नमस्कार, मैं हूं आनंद। आप देख रहे हैं चेतना टुडे। सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। मॉनसून का इंतजार, उमस से भट्टी जैसा तपा शहर, अगले सप्ताह बारिश के आसार। रतलाम को संभाग का दर्जा देने पर सरकार विचार करेगी, कहा श्री गहलोत ने। और सुरक्षा बंदोबस्त के बीच अजहत कोर्ट में पेश, 9 तक पुलिस रिमांड पर। मॉनसून के इंतजार में रविवार को लोगों के दिन भर पसीने छूटते रहे। जबरदस्त उमस के कारण सारा शहर भट्टी की तरह तपता रहा। प्री मॉनसून की संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं। पिछले बीते 2 रविवारों की तरह ये तीसरा रविवार भी शहरवासियों के लिए जबरदस्त गर्मी और उमस भरा रहा। दोपहर तक तेज धूप और उसके बाद आसमान में बादलों के छा जाने से जबरदस्त उमस बढ़ गई। दिन भर लोगों को बेचैनी सताती रही और उमस के कारण हाल बेहाल रहे। अधिकतम तापमान शनिवार की तरह रविवार को भी 43.2, जबकि न्यूनतम तापमान में वृद्धि होने के बाद 26.2 डिग्री दर्ज किया गया है। रात में भी गर्म हवाएं चल रही है। मौसम के जानकारों के मुताबिक अरब सागर में सिस्टम बना है और अगले सप्ताह में प्रदेश में मानसून पूर्व की बारिश संभव है। अरब सागर से नमी आने के कारण बादल छाए हुए हैं, जिससे दिन का पारा बढ़ने पर रोक तो लग गई है, लेकिन उमस में वृद्धि से लोगों को बेचैनी हो रही है। केरल के तट पर मानसून की आमद दर्ज होने के बाद जल्द ही इसके सक्रिय होने की संभावना है। प्रदेश में तीसरे सप्ताह में मानसून आ सकता है। संपर्क क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन से एक यात्री के गिर जाने पर उसका पैर कट गया, जबकि दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। राजकीय रेलवे पुलिस ने उन्हें घायल अवस्था में उपचार के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया है, जहां से एक को बड़ौदा ले जाया गया है। घटना रतलाम रेलवे स्टेशन के समीप आउटर की है। संपर्क क्रांति एक्सप्रेस रात में रतलाम आ रही थी। ये गाड़ी रतलाम स्टेशन पहुंचती उसके पहले ही एक युवक असंतुलित होकर चलती गाड़ी से नीचे गिरकर ट्रेन की चपेट में आ गया। इस हादसे में उसका दाहिना पैर घुटने के नीचे से कट गया। जानकारी मिलते ही आरपीएफ जवान तत्काल घटनास्थल पर पहुंचे और घायल को रेलवे स्टेशन लेकर आए। यहां से 108 एम्बुलेंस की मदद से उसे जिला चिकित्सालय पहुंचाया। घायल युवक ने अपना नाम प्रवीण पिता अरविंद पांडे, निवासी भरूच, गुजरात बताया। वो संपर्क क्रांति से भरूच जा रहा था कि रास्ते में यह हादसा हो गया। घायल युवक के परिजनों को घटना की सूचना दे दी गई है, जिसके बाद परिजन रतलाम पहुंचे और उसे उपचार के लिए बड़ौदा ले गए। वहीं एक अन्य युवक शहजाद निवासी मोमिनपुरा मंदसौर में खाना बनाने के लिए रतलाम मंदसौर ट्रेन में सवार होकर जा रहा था, तभी रास्ते में ट्रेन से गिर पड़ा। उसे भी घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती किया गया है। बताया जाता है कि मंदसौर में उसकी गंभीर हालत देखते हुए उसे इंदौर रेफर किया गया था, लेकिन इंदौर ले जाते समय उसकी तबीयत बिगड़ने पर रतलाम में भर्ती किया गया है। केंद्रीय सामाजिक एवं अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने कहा कि धारा 370 और राम मंदिर का मुद्दा भाजपा के लिए आज भी बेहद महत्वपूर्ण है। रतलाम के संबंध में उन्होंने कहा कि रतलाम को संभाग बनाने का प्रयास लंबे समय से किया जा रहा है और मुझे उम्मीद है कि राज्य सरकार इस संबंध में जरूर सोचेगी। स्थानीय सर्किट हाउस पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए श्री गहलोत ने केंद्र में सरकार बनने के बाद जम्मू कश्मीर में धारा 370 और राम मंदिर के मुद्दे पर भाजपा के सुर बदलने संबंधी पूछे गए एक प्रश्न के जवाब में कहा कि ये दोनों ही मुद्दे आज भी भाजपा के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने कहा कि जहां तक राम मंदिर का सवाल है तो इसके लिए समन्वय का वातावरण बनाने का प्रयास किया जा रहा है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी है। धारा 370 की समाप्ति पर उन्होंने कहा कि इसके लिए 2/3 बहुमत चाहिए, जो राज्यसभा में नहीं है। इसके अलावा भी कई सारी तकनीकी दिक्कतें हैं, जिन्हें दुरुस्त करने के प्रयास किए जा रहे हैं। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के 1 साल का कार्यकाल पूरा होने पर श्री गहलोत ने कहा कि देश पिछले 1 वर्ष में तेजी से प्रगति कर रहा है। यूपीए सरकार में जो विकास दर 4.4% थी, वो 1 वर्ष में 7.2 तक पहुंच गई है। इसके अलावा महंगाई दर कम हुई है। औद्योगिक और कृषि विकास दर भी बढ़ी है। उन्होंने कहा कि पिछले 1 वर्ष में पड़ोसियों और अन्य देशों से कूटनीतिक संबंध भी सुधरे हैं। श्री गहलोत ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार के 1 साल के कार्यकाल में भ्रष्टाचार का एक भी आरोप नहीं लगा है, जो उज्जवल भविष्य का संकेत है।
उन्होंने केंद्र सरकार की कई योजनाओं को भी उपलब्धियों के रूप में गिनाया। संदिग्ध गतिविधियों के लिए चर्चा में आए सुफा ग्रुप के आरोपी अजहद को पुलिस ने रविवार को न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे 9 जून तक पुलिस रिमांड पर रखने के आदेश दिए गए हैं। वो 1.5 माह पहले ही जमानत पर रिहा हुआ था। सूत्रों के अनुसार पुलिस थाना स्टेशन रोड ने शुक्रवार रात अजहद पिता जहूर मोहम्मद निवासी शेरानीपुरा को हिरासत में लिया था। रविवार को पुलिस ने उसे सुरक्षा बंदोबस्त के बीच जिला न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे 2 दिन का पुलिस रिमांड मिला है। पुलिस सूत्रों के अनुसार अजहद से कई मामलों में पूछताछ चल रही है। आधिकारिक जानकारी का ब्यौरा प्राप्त होना शेष है। पुलिस ने 27 सितंबर 2014 को नगर निगम परिसर में कांग्रेस पार्षद को गोली मारकर घायल करने के बाद जिला चिकित्सालय में हंगामे और शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करने के मामले में अजहद को 12 अप्रैल को गिरफ्तार किया था, जहां से वो जमानत पर रिहा हुआ था। पुलिस ने उसे दोबारा हिरासत में लिया है। 2 दिन के पुलिस रिमांड पर उससे विस्तृत पूछताछ होगी। रेलवे संपार पर होने वाले हादसों से बचाव एवं जन जागरूकता के उद्देश्य से रेलवे द्वारा विशेष पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इसी क्रम में रतलाम रेलवे स्टेशन पर स्काउट एवं गाइड के साथ विद्यार्थियों ने नाटक के माध्यम से हादसों से बचाव का संदेश दिया। औद्योगिक क्षेत्र में बंद पड़े मरड़िया इस्पात परिसर में शनिवार को अचानक आग लग गई। ऊंची लपटें उठने पर फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंच आग पर काबू पाया। दमकल कर्मियों के मुताबिक फैक्ट्री के बाहर पड़े कचरे में किसी ने आग लगाई होगी और उसी की चिंगारी झाड़ियों में लगने से आग फैल गई। करीब आधे घंटे के प्रयास के बाद आग को नियंत्रित किया गया। जैन श्वेतांबर सोशल ग्रुप मैन द्वारा अध्यक्ष प्रवीण लोढ़ा के नेतृत्व में डायलिसिस सेंटर पर 100 चादरें, वीराखेड़ी वृद्धाश्रम पर मच्छरदानी एवं पंखे भेंट किए गए तथा मूक बधिर स्कूल में बच्चों के उपयोग हेतु कुर्ता व बोर्ड भेंट किए गए। कार्यक्रम में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जयवंत कोठारी सहित ग्रुप पदाधिकारी व सदस्य उपस्थित थे। अंत में सुर्खियों के साथ हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार। मॉनसून का इंतजार, उमस से भट्टी जैसा तपा शहर, अगले सप्ताह बारिश के आसार। रतलाम को संभाग का दर्जा देने पर सरकार विचार करेगी, कहा श्री गहलोत ने। और सुरक्षा बंदोबस्त के बीच अजहद कोर्ट में पेश, 9 तक पुलिस रिमांड पर।